दिस इज फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 2 और आज के पार्ट में फाइनेंशियल मार्केट्स को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के बारे में और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमें आज डिस्कस करनी है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को। लेट्स बिगिन। तो गाइज आज के लेक्चर को थोड़ा सा छोटा रखेंगे बिकॉज मेरा गला ठीक नहीं है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इजीली इसको कंफर्टेबली कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो ना आए, इट्स बेटर कि हम लोग चाहे थोड़ा कम पढ़ लें, नो इश्यूज। तो देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स में हमारे पास मेनली दो तरीके की मार्केट्स आई थी। दो तरीके की मार्केट्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। उसके बाद कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये हमने पढ़ लिया था कि शॉर्ट टर्म में डील करता है, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म में डील करता है। अब इसके भी दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। ये मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखो, न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट। तो देखो न्यू इशू मार्केट नाम में ही है, जो कंपनी कोई सिक्योरिटीज पहली बार इशू कर रही होगी या न्यू सिक्योरिटीज इशू कर रही होगी, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यू इशू मार्केट। देखो, ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट एंड डील्स इन सिक्योरिटीज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो सिक्योरिटीज पहली बार इशू हो रही है या जो कंपनी पहली बार सिक्योरिटी इशू कर रही है, वो कौन सी मार्केट में जाके इशू करेंगी? प्राइमरी मार्केट में। इन्वेस्टर्स, कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर? इंडिविजुअल्स, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ETC। ये मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल्स हो गए, बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। म्यूचुअल फंड्स तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो प्राइमरी मार्केट में इशू करी जाती हैं? सबसे पहला इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े हैं ना, दो तरीके के। डिबेंचर्स इशू करे जा सकते हैं, लोन्स, डिपॉजिट्स, ये अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज हैं जो इशू करी जा सकती हैं प्राइमरी मार्केट्स में। अब सर प्राइमरी मार्केट में इशू तो करी जा सकती हैं, लेकिन प्राइमरी मार्केट में इशू करेंगे कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस? तो उसके लिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन का क्या मतलब है? देखो, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन में हमारे पास जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस काफी ज्यादा कंजर्वेटिव और काफी एक तरीके से ना पुराना चलता आया हुआ मेथड है जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि एक प्रोस्पेक्टस, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो पब्लिक में इशू करा जाता है और वो पब्लिक को इनवाइट करता है। मतलब इट इज जस्ट लाइक एन इन्विटेशन टू पब्लिक कि आप आओ, कंपनी के बारे में जानो, कंपनी को देखो, आपको दिखेगा कि कंपनी बढ़िया अर्न कर रही है, आपको भी अच्छा डिविडेंड दे सकती है, तो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर लो। तो प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट अ इन्विटेशन टू द पब्लिक कि आप आके हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आप पैसा लगाओ। तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस बेसिकली इट इज जस्ट लाइक अ पेपर वर्क, सब कागज पे होता है। आजकल इसका जमाना नहीं है, आजकल पेपर वर्क कौन करता है? प्रोस्पेक्टस हाँ इशू जरूर करती है कंपनीज, बट सब ऑनलाइन हो गया आज के टाइम में। फिर और बहुत सारे ऑप्शंस आए। नंबर 2 क्या है? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि एक कंपनी डायरेक्टली इसको सेल कर देती है किसी अल्टीमेट सेपरेट इंडिविजुअल को और किसी और कंपनी को या किसी ब्रोकर को। तो अल्टीमेटली कंपनी क्या करती है? किसी थर्ड पार्टी को अपने शेयर सारे के सारे सेल कर देती है, फिर वो पर्टिकुलर पार्टी फर्दर उन शेयर्स को पब्लिक में लेके जाती है। इससे क्या होता है, जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो कंपनी को करनी थी, अब करने की जरूरत नहीं है, अब वो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को सब फॉर्मेलिटीज पूरी करेगी, बिकॉज कंपनी के पास से तो वो शेयर सेल आउट हो चुके हैं ना। कंपनी ने क्या करा? उनको सेल कर दिया। सेल कर दिया कि अब तुम पब्लिक में जैसे मर्जी ने रीसेल करो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। कंपनी ने एक बार दे दिया किसको? किसी थर्ड पार्टी को, किसी अलग इंडिविजुअल को, दैट इज ऑफर फॉर सेल। उसके बाद आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? इस केस में कंपनी क्या करती है? पब्लिक में नहीं जाती फॉर इशू ऑफ शेयर, वंस अगेन पब्लिक में नहीं जाएगी। फिर क्या करेगी कंपनी? कंपनी के कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं या कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ऑलरेडी कंपनी को कह चुके होते हैं कि आप जब भी शेयर इशू करोगे या जब भी कोई सिक्योरिटी इशू करोगे तो हमें दे देना। तो इस बार कंपनी क्या करेगी? ना तो प्रोस्पेक्टस लेके पब्लिक में जा रही, ना ही किसी ब्रोकर को सेल कर रही है, थर्ड पार्टी को सेल कर रही, बट डायरेक्टली इशू कर देती है उनके सेलेक्टेड क्लाइंट्स को, उनके सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में
कंपनी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज से बच जाती है, बहुत सारे हेडेक से बच जाती है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकालना न्यूज़पेपर में, कुछ बताना नहीं है, बस डायरेक्टली शेयर वो कुछ सेलेक्टेड लोगों को दे देती है। उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में आया है। राइट इशू होता है कि जब कंपनी शेयर दे देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यानी कि जब भी कंपनी नई सिक्योरिटीज इशू करेगी, नए शेयर्स इशू करेगी, तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछेगी कि क्या आपको और शेयर्स की जरूरत है। अगर है तो जिस प्रपोर्शन में आप अभी शेयर्स होल्ड कर रहे हो, जिस प्रपोर्शन में, ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आप कुछ शेयर्स अभी होल्ड कर रहे हो, जिस प्रपोर्शन में आप होल्ड कर रहे हो उसी प्रपोर्शन में हमारे से और शेयर्स ले लो। फॉर एग्जांपल कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर्स इशू करे हुए थे, जिसमें से 10,000 मेरे पास है, यानी मेरे पास 1/10 शेयर हो गए। 1 लाख का 10,000 1/10, मेरे पास 1/10 शेयर है। अब कंपनी फॉर एग्जांपल 5,000 शेयर्स इशू कर रही है, तो 5,000 का 1/10, यानी कंपनी मुझे बोलेगी कि 500 शेयर्स आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो मैं कौन हूं? कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो कंपनी अगर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स दे रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट इशू। क्लियर? अब नंबर 5 इज EIPOS। EIPOS क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है कि ये जो अल्टीमेटली ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस था ना, ये बेसिकली फिजिकली सारा काम हो रहा था। मैंने क्या बोला? आज जमाना किसका है? ऑनलाइन। तो कंपनीज आजकल सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली करती है, आजकल सारा काम ऑनलाइन मोड से करती है। तो जब भी कंपनी शेयर इशू कर रही है, जनता को दे रही है और ऑनलाइन मीडियम से दे रही है, तो उसको क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। आजकल इसी का जमाना है, यही चलता है सबसे ज्यादा। बात समझे? तो दिस इज बेसिकली, दीज आर द 5 मेथड्स जो यूज करती है कोई भी कंपनी टू इशू सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट से पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी मार्केट की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद हमारे पास ये मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। क्लियर हुआ? 5 मेथड्स हो गए: ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्लियर हुआ? ये सब हमने पढ़ लिया प्राइमरी मार्केट के बारे में। अब आगे चलते हैं और देखते हैं सेकेंडरी मार्केट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स सेकेंडरी मार्केट। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंडरी मार्केट के ऊपर। देखो, सेकेंडरी मार्केट को हम लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम से जानते हैं, जो कि है स्टॉक एक्सचेंज। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट, और कुछ लोग इसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं इनफैक्ट, क्योंकि वो इसके अंदर से शेयर्स का सेल परचेज करते हैं ना, तो इसको वो लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं। इट इज अ मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जो प्राइमरी मार्केट थी वो न्यू सिक्योरिटीज में डील करती थी, ये किस में करता है? एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उनमें। नंबर 3, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ध्यान रखना, ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उसमें लिक्विडिटी देता है। अब उसमें लिक्विडिटी कैसे देता है? देखो, फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं मार्केट में जाके इसको सेल कर सकता हूं। मैं मार्केट में जब सेल करूंगा तो मेरे पास लिक्विडिटी आ गई, मेरे पास पैसा आ गया। तो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटीज टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट। मुझे मौका मिल रहा है डिसइन्वेस्ट करने का, यानी बेचने का, एंड न्यू इन्वेस्टर्स टू एंटर द मार्केट। नए इन्वेस्टर्स को मौका दे रहा हूं कि इन्वेस्ट करो आप, और जो एग्जिस्टिंग है उनको डिसइन्वेस्टमेंट। तो मेरा जो सिक्योरिटी था, जो कि सॉलिड फॉर्म में था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया? कैश में। सिर्फ किसकी वजह से? इस मार्केट की वजह से। तो मार्केट में जाके मेरा सामान या मेरी सिक्योरिटी सेल हो गई ना, सामान तो मैंने वैसे ही बोल दिया, सिक्योरिटी सेल हो गया ना, तो उसने क्या प्रोवाइड करा? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की बात जब भी हो तो समझो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। ठीक है? उसके बाद सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड विद इन द फ्रेमवर्क एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। सेबी तुम लोग को पता ही होगा, रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पूरा नजर बना के रखती है सारी की सारी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, सारी कंपनीज के ऊपर, कि वो प्रॉपर्ली काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही है। कंपनीज कुछ गलत तो नहीं कर रही इन्वेस्टर्स के साथ। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही सेबी काम करता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सेबी के बारे में। उसके बाद अगर स्पेसिफिकली यही आ जाए कि स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन करो, तो क्या बोलोगे? इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, जो एक प्लेटफॉर्म देता है, एक जगह देता है, प्लेटफॉर्म देगा फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जिस्टिंग। नई नहीं होती, जो ऑलरेडी मार्केट में है उन्हीं का सेल परचेज हो जाता है। ठीक है? अब डिफरेंस आ जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का, ध्यान से पढ़ लेना, बिल्कुल मिस आउट मत करना किसी भी डिफरेंस को। इवन मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में जो आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कराया, उसका डिफरेंस भी ध्यान से रीड कर लेना,
ओके अब बेसिस आता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। देखो सबसे पहले सिक्योरिटीज, प्राइमरी में कौन सी, न्यू, सेकेंडरी में एग्जिस्टिंग ऑब्वियसली। बाइंग एंड सेलिंग, प्राइमरी में सिर्फ बाइंग, यानी कि आप सिर्फ खरीद रहे हो, आप इन्वेस्टर हो, आप सिर्फ खरीद रहे हो। लेकिन सेकेंडरी में आप खरीद भी सकते हो, आप बेच भी सकते हो, दोनों काम होते हैं यहाँ पे। कंपनी का इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी में होता है, यस, क्योंकि कंपनी तो इशू करेगी पहली बार, इसके अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूं, मैं अपना शेयर बेच रहा हूं, आप भी इन्वेस्टर हो, हम दोनों इन्वेस्टर हैं, हम कोई कंपनी थोड़ी ना है, सिर्फ शेयर का ओनरशिप चेंज हो रहा है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ कंपनी प्रेजेंट नहीं होती। प्राइस डिटर्मिनेशन, शेयर का प्राइस कौन सेट करता है? कंपनी का मैनेजमेंट, क्योंकि पहली बार इशू कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी होती है? डिमांड एंड सप्लाई, क्या डिमांड है क्या सप्लाई है, उसके हिसाब से प्राइस सेट होता है। इसके बाद लोकेटेड एट स्पेसिफाइड लोकेशंस, लोकेशन, इसका कोई भी फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता प्राइमरी का, ये बेसिकली सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारी जगह पे सिचुएटेड है, ऐसा नहीं है कि हजारों है। 20 से 30 के बीच में ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, 22, 23, 21, 26, इस तरीके से ये ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज ओपन और क्लोज होते रहते हैं, जिसमें बॉम्बे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और दिल्ली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मुंबई वाला और इस तरीके की मतलब लोकेशंस हैं, कुछ 26 लोकेशंस हैं, 24 लोकेशंस हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर। मैं तुम लोग को नेक्स्ट पार्ट में एग्जैक्ट बताऊंगा कि इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज चल रहे हैं, रीड करके चेक करके, क्योंकि बंद होते रहते हैं, कुछ पता नहीं रहता। तो बेसिक जो पॉइंट है वो ये है कि ये लोकेट करते हैं अलग अलग लोकेशंस पे और इनका कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता। ये बेसिक हमारे पास डिफरेंस आ जाता है प्राइमरी सेकेंडरी का, और मेजर पोर्शन अबाउट द मार्केट्स आपने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करी है। इसके बाद इस चैप्टर में मुझे लगता है बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट्स में। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप अप्रिशिएटिंग एंड इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच।